नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। मैं हूं निधि, मेरे साथ मेरे सहयोगी अखिलेश मौजूद हैं। तो एनईटी और जेईई इम्तिहानों को लेकर चर्चा गर्म है। ये हमारी पहली खबर है, इस पे हम चर्चा करेंगे। करीब 24 लाख छात्र इम्तिहान दे रहे हैं, तो इनको इम्तिहान कराने के लिए इंतजाम कर दिए गए हैं। आज तो गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई। एडमिट कार्ड में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम बनाए गए। छात्रों को 6 फीट दूरी बनाकर रखना होगा। परीक्षा केंद्र पर छात्रों का तापमान लिया जाएगा। अगर अधिक तापमान होगा तो उनके लिए अलग कमरे का इंतजाम किया जाएगा। परीक्षा के पक्ष में दलील देने वालों का कहना है कि छात्रों का 1 साल खराब ना हो, इसीलिए परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही हैं। परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई है। पिछले साल की तुलना में 50% अधिक परीक्षा केंद्र इस साल हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि जेईई नीट की परीक्षाएं तय वक्त पर ही होंगी। लेकिन एक बड़ा वर्ग है, जिनमें कई बड़े नेता हैं, समाजसेवी हैं, जो इन्हें अभी नहीं करने की मांग कर रहे हैं। एक के बाद एक पत्र लिखे जा रहे हैं। नवीन पटनायक हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, तमाम मुख्यमंत्रियों की ओर से मांग आ रही है कि ये परीक्षाएं फिलहाल आयोजित नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ हर्ष सिंह है, जो कि एक परीक्षार्थी हैं नीट के। हर्ष, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे यही समझना चाहेंगे कि क्या कारण है कि आप मांग कर रहे हैं कि ये परीक्षाएं अभी ना हो, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सरकार ने भी कहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि छात्रों का 1 साल जो है वो बर्बाद हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, एम आई ऑडिबल? जी जी जी। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज, लोग डिसीजन को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि एग्जाम नहीं होना चाहिए। उसने बस इतना कहा है कि हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। इट इज बिटवीन एनटीए एंड द स्टूडेंट्स। सो ये एनटीए एंड गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और उन पे डिसीजन है कि वो एग्जाम लें या नहीं लें। सो इनके एसओपीज कभी भी वर्क नहीं करते हैं ढंग से। वी हैव सीन इन द KE, AM and UP B.Ed exams, SOP looks good on paper but never works on the reality. कोशिश करेगा हिंदी में बात करने की। तो आपकी जो चिंताएं हैं वो ये है कि जो आज ये नेशनल टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ने, जो समिति ने ये गाइडलाइंस जारी की हैं, आपकी चिंता ये है कि वो लागू नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे और अभी तक हुआ भी नहीं है लागू। हमारे पास डेटा है और अभी स्टेट एग्जाम्स को तो वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे हैंडल कर लेंगे इतने बड़े एग्जाम को? तो क्या दिक्कतें हैं, किस तरह की परेशानियां आपको आ सकती हैं जिसके कारण आप मांग कर रहे हैं कि इसको और ज्यादा टाल दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए? पहली बात तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जो अभी पार्शियल और कंप्लीट लॉकडाउन के अंदर हैं। ट्रांसपोर्टेशन इशू सबसे बड़ा इशू है और होटल्स वगैरह क्लोज हैं, अकोमोडेशन की कोई सुविधा नहीं है। और अपने पास बहुत सारे एरियाज है जिसमें सेक्शन 144 लागू है, जिसमें कि नहीं रह सकते क्राउड बना करके। और एमएचए की गाइडलाइंस कहती है कि 50 से ज्यादा लोग एक जगह पर नहीं इकट्ठा होने चाहिए। ये सब तो चिंता है, आप तो क्यों करना है? ये तो आपके माता पिता करेंगे, सरकार करेगी। सरकार की ओर से गाइडलाइंस आ चुकी हैं। अभी होम सेक्रेटरी का एक पत्र सबको चला गया, सारे राज्यों को, कि जो ट्रांसपोर्टेशन है या जो परमिशन है वो सबकी जरूरत नहीं है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं। बिहार की बात करें तो वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू हो रहा है। परीक्षा केंद्रों पर इंतजाम किए गए हैं, वहाँ पर आपको ग्लव्स दिए जाएंगे, सैनिटाइजर दिया जाएगा। सारी व्यवस्था तो सरकार कर रही है अपनी ओर से। सर, स्टूडेंट्स की चिंता है कि कैसे कंसंट्रेशन हो पाएगा ग्लव्स और अपने मास्क और फेस शील्ड के साथ। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो कि डायबिटिक है, उनको अस्थमा है। सर, उन सबकी यही सरकार से मैं आपको दूसरा पक्ष पूछती हूँ कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई आपका 1 साल खराब हो जाएगा। अब कई लोग छात्र ऐसे जो सालों से मेहनत करते हैं, 1 साल भर से मेहनत कर रहे होते हैं, तो उनका 1 साल खराब हो जाएगा, ये चिंता है। इसलिए ये इम्तिहान कराए जा रहे हैं कि 0 ईयर ना हो। 0 ईयर की डिमांड जी कोई भी स्टूडेंट नहीं कर रहा है। इट्स जस्ट कि वो लोग पोस्टपोनमेंट के लिए कह रहे हैं, कैंसिलेशन कोई भी स्टूडेंट नहीं कह रहा है। हमारा जो पोल हुआ था उसके अकॉर्डिंग 90% स्टूडेंट चाहते हैं कि ये पोस्टपोन हो जाए। तो ये चाहते हैं कि नॉर्मलसी तक एटलीस्ट। तो हर्ष, इसमें पोस्टपोन कब तक किया जाए? नॉर्मलसी कब आएगी? इसी कोई डेफिनेशन नहीं है। WHO आप जानते हैं, वो कह रहे हैं कि 2022 से पहले ये कोरोना वायरस दुनिया से खत्म होने वाला नहीं है। वैक्सीन जो है वो अगले साल से पहले नहीं आने वाली है। तो ऐसे में नॉर्मलसी कब, क्या डेफिनेशन होगी नॉर्मलसी की? अगर ये पोस्टपोन होता है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि सेंटर्स को और बढ़ाना चाहिए। अभी उन्होंने सेंटर्स को डबल किया है, बट स्टिल देयर आर मेनी डिस्ट्रिक्ट जहां पर अभी भी अगर एक सेंटर पर बच्चे जाएं तो वो 400 से
500 बच्चे होंगे। मैं आपको एक डेटा बताना चाहूंगा कि 16 लाख बच्चे हैं जो नीट के लिए जाएंगे और अकॉर्डिंग टू एनटीए इनके पास 3800 सेंटर्स हैं। सो अगर आप सारे सेंटर्स को अगर डिवाइड भी कर दें तो भी 400 से 500 बच्चे एक सेंटर पे जाएंगे। बिल्कुल, ये जो प्रश्न आपका वाजिब है। हमारे साथ सैयद यासिर जिलानी जुड़ रहे हैं, जो कि उच्च शिक्षा सदस्य हैं एचआरडी के या एजुकेशन मिनिस्ट्री के। आप जिलानी साहब का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि बच्चों के मन में अभी कई प्रश्न हैं, कई आशंकाएं हैं, इंतजाम होंगे नहीं होंगे। कई वो कुछ तो कह रहे हैं कि सेक्शन 144 लगा हुआ है, कुछ कह रहे हैं कि सेंटर से बच्चों की भीड़ हो जाएगी तो सोशल डिस्टेंसिंग आप कैसे मेंटेन करेंगे। ये सारे प्रश्न उनके मन में है। जब तक इनका समाधान नहीं होगा वो नहीं चाहते कि एग्जाम टाइम पर हो। सर, जब तक मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे एग्जाम। जी बिल्कुल, हम ही सुन लेते हैं जिलानी साहब क्या कहते हैं इस बारे में। देखिए, जो इस वक्त बच्चों की तादाद है वो 15,93,452 बच्चों ने अब तक रजिस्ट्रेशन कराया है। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। अपीयर ऑलमोस्ट 95-96% बच्चे जरूर होंगे। आज की गाइडलाइंस आपको आ गई है, आपने भी अपने चैनल पे चलाया है कि मास्क है, जो हमारा एक गाइडलाइन शुरू से जो जिस चीज को हम मेंटेन कर रहे हैं, सरकार मेंटेन कर रही है लोगों के बीच में, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो ग्लव्स हो या 6 गज की दूरी हो। और अगर किसी बच्चे को फीवर है, जो हम आजकल हर जगह डिपार्टमेंटल स्टोर से लेके और तमाम जगहों पे जो चेकिंग होती है, एक जनरली चेकिंग में भी जो हम फीवर चेक करते हैं उसमें भी अगर 35 पॉइंट और उधर अगर 99 पॉइंट समथिंग के ऊपर है तो उनके लिए एक स्पेशल कमरे का इंतजाम किया जाएगा। जिलानी साहब, ये सब बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन वाकई में क्योंकि छात्रों की चिंता ये कि जब स्टेट लेवल के इम्तिहानों में लागू नहीं हो पा रहा है तो इतने बड़े स्तर पर कैसे होगा। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और आपसे और बेहतर तरीके से संवाद कर पाएंगे, हमें कहा जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो लगातार मांग उठ रही है कि जो नीट की और जेई की परीक्षाएं हैं उनको टाल देना चाहिए। इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। सैयद यासिर जिलानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिक्षा मंत्रालय के। जिलानी साहब, बच्चों की ये भी एक शिकायत है या कहें कि समस्या है कि उन्हें लगता है कि लॉजिस्टिक्स कैसे सॉल्व होंगे, कि मान लीजिए उनको अपने गांव से दूर जाना है सेंटर में और होटल में रुकना होता है, रात भर कहाँ रुकेंगे क्योंकि होटल सारे खुले नहीं हैं, ये एक दिक्कत होगी। फिर जैसा वो कह रहे हैं हर्ष की परीक्षा सेंटर जो है वो छोटे छोटे हैं, छात्रों की संख्या ज्यादा है, तो उसमें कैसे आप मैनेज कर पाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग को। देखिए अखिलेश जी, आपके चैनल पे 2 दिन पहले मैंने डिबेट करी, उसके बाद मेरे पास हजारों कॉल आई, छात्राओं की आई है और यकीन माने कश्मीर से ज्यादा आई है, जहां से इस बार रजिस्ट्रेशन 33,000 से ज्यादा छात्राओं ने नीट के अंदर किया हुआ है। उनका ये कहना है कि आपको कब तक का मसला चलता रहेगा, हमारा रेडी है, हम तैयार हैं, हम एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। और ये अगर आप मान लीजिए कि ये जो ईयर है ये अगर आगे चला जाता है तो जो आगे वाले बच्चे हैं उनके साथ क्या इंसाफ हो पाएगा, या ये जो बच्चे आते, तो ये जो लोग इसके ऊपर कहीं ना कहीं। जिलानी साहब, मैं आपको बता दूं कि छात्र कैंसिल करने की बात नहीं कह रहे, ये कह रहे पोस्टपोन कर लीजिए, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, इनका ये कहना है। और एक और चीज, जो ये जेई के एग्जाम्स है, अगर 8 लाख छात्र हैं तो सिर्फ 6 लाख छात्र ही अपना एडमिट कार्ड ले पा चुके हैं अभी तक। 2 लाख ऐसे छात्र जो एडमिट कार्ड नहीं ले पाए, मतलब ये होगा कि सुविधाएं उनके पास नहीं है। तो इस बारे में क्या कुछ सोचा गया है? देखिए, जो मेरे पास अभी तक की रिपोर्ट है जेई के लिए कि 8 लाख 200 छात्रों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसमें आप सही कह रही हैं, लेकिन अभी तक थोड़े से नंबर और बढ़े। और जिन लोगों को इस तरह की अभी एडमिट कार्ड लेने में प्रॉब्लम आ रही है, वो वहाँ के कंसर्न अथॉरिटी, जो वहाँ जिनका सेंटर है, जो लोग जहाँ से उन्होंने फॉर्म भरा है, जो बच्चे, उनको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा कि ये कोरोना है, कोरोना की महामारी पूरे दुनिया में है और पूरे दुनिया में हर्ष, क्या आप संतुष्ट हैं जो बातें कही है जिलानी साहब ने? क्या आप संतुष्ट हैं कि तमाम तरह के इंतजाम सरकार की ओर से किए जा रहे हैं?
इनका कहना है कि कोरोना के साथ हमें जीना सीखना पड़ेगा, लेकिन कोरोना के इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोरोना से जाके भिड़ जाओगे। आपका अपने सेंटर्स बढ़ाइए, आप अपने जो एग्जाम के सेंटर्स हैं, आप बाहर क्राउड को कैसे हैंडल कर रहे हैं आप देख रहे हैं ना। एनडीटीवी में ही पिक्स देखी थी मैंने, यूपी बीएड के एग्जाम में बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हुई थी। और मैं एसओपी को लेकर एक बात कहना चाहता हूँ, एसओपी अगर इतनी अच्छी लग रही है पेपर पे, तो क्यों नहीं आप लोग पार्लियामेंट खोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट खोल रहे हैं, सब कुछ क्यों नहीं खोल दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी खुल रहा है, पार्लियामेंट भी 14 तारीख से शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है हर्ष। इस पे भी कहना चाहूंगा। और ये तो जैसा कहा गया है हर्ष कि ये कोरोना के साथ तो आपको जीना सीखना होगा, यानी इसलिए कि अभी तक कोई इलाज नहीं है, वैक्सीन कब आएगी ये पता नहीं है। डब्ल्यूएचओ कहता है कि 2022 से पहले कम नहीं होगा, तो क्या तब तक सारे काम रुक जाएंगे, सब लोग घर में बैठे रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट ने कहा है कि वो खोलेंगे, बट प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग उनके लिए ग्लास बार से मेंटेन होगी। तो हमारे लिए जिलानी साहब, ठीक है हर्ष, आपने बात। जिलानी जी, आखिरी सवाल, आप देखिए अरविंद केजरीवाल, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, तमाम और लोग हैं, लेकिन ये 3 राज्य से अगर हम कह दें मुख्यमंत्री चिट्ठी भेज रहे हैं, आप कह रहे हैं कि लोकल कंसर्न अथॉरिटीज मदद करेंगी। जब मुख्यमंत्री आपसे रिक्वेस्ट करें तो इन 3 राज्यों के छात्रों को तो बहुत नुकसान होगा फिर। निधि जी, आप जिनका नाम लिया है आप जानती हैं और सब जानते हैं, दिल्ली के लोग भी जानते हैं कि वो किस तरह के राजनीति में माहिर खिलाड़ी, वो बच्चों के भविष्य पे भी राजनीति कर रहे हैं। मेरा कंसर्न, जो हमारे साथ छात्र बैठे हैं, इनका जो सवाल है ये स्वागत योग्य है, ये हमारे भविष्य, लेकिन एग्जाम होना भी बेहद जरूरी है। आप इसको अगर टेक्निकल तौर पर समझने की कोशिश करेंगे तो 1 साल अगर अब जरा सा भी देर होगा, ये ऑलमोस्ट हम अगस्त खत्म कर रहे हैं, सितंबर में आ रहे हैं। तमाम जो आप पीछे का पैटर्न एजुकेशन सिस्टम का देखेंगी तो सितंबर तक नए एडमिशन हो जाते हैं, तमाम कॉलेजेस में नई व्यवस्था लागू हो जाती है। लेकिन कोरोना की वजह से ये जो देरी अब तक हुई है, वो अब देर मत होने दीजिए। और मेरे पास लगातार आपके चैनल करने के बाद, एनडीटीवी करने के बाद, कश्मीर से लेकर आसाम तक के आपकी आवाज जिलानी टूट रही है। मैं हर्ष के पास आना चाहूंगा। जाते जाते हर्ष, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, क्योंकि ये परीक्षा अमूमन अप्रैल मई में हो जाती हैं, पहले ही इनको सितंबर तक टाल दिया गया है। अब आपकी मांग क्या है और कितना टाला जाए इसको? सर, सरकार ने अगर इसको टाला था तो यही सोच कर टाला था कि आगे जाके सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी, बट सिचुएशन नॉर्मल होती हुई आपको भी नहीं दिख रही है, ना मुझे दिख रही है। दूसरी चीज ये है कि कोरोना को लेकर के जो भी बातें पहले डर बनाया गया था, वो डर तो बहुत ज्यादा है, केसेस तो आप देख ही रहे हैं। टाइम मांगा जा रहा है इसीलिए कि आप अपने सेंटर्स को बढ़ाइए, आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी खोलिए, लॉकडाउन हटाइए, ठीक है, फ्लड सिचुएशन को थोड़ा नॉर्मल होने दीजिए, तब एग्जाम लीजिए, ये कहा जा रहा है। बस जाते जाते हर्ष आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी तैयारी कैसी है परीक्षा की? अगर परीक्षा समय पर होती है तो आपकी तैयारी कैसी है? तैयारी मेरी पूरी है, और बहुत सारे बच्चे हैं जो ये डिमांड कर रहे हैं पोस्टपोनमेंट की। मैं जेन्युइन कंसर्न से बोल रहा हूँ कि इसको ठीक है। हमारी शुभकामनाएं हर्ष आपको कि अगर परीक्षाएं होती हैं तो आप उसमें हिस्सा लें, सफल हो। जिलानी साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल अब छात्रों को समय नहीं बिताना चाहिए, अब इम्तिहान की तैयारी कीजिए, चिंता मत कीजिए, और जो बंदोबस्त का काम है वो सरकार पर छोड़िए। हम लोग देखेंगे सरकार किस तरह के इंतजाम करती है। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।